हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजेश साहू की भी स्माइलिंग पर। साथियों, आज का वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 12 पोइट्री का एक पोइम ला बेल डेम्पसन्स मर्सी कंपोज बाय जॉन कीट्स। आइए देखते हैं इस वीडियो को और इसको अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ला बेल डेम्पसन्स मर्सी, साथियों इसके कवि जॉन कीट्स हैं जो कि लंदन के रहने वाले हैं। तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं ला बेले डेम्पसन्स मर्सी। इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं अपनी इंडियन इंग्लिश में। तो ला मीन्स ए, बेले मीन्स ब्यूटीफुल, डेम मीन्स लेडी, सन्स मीन्स विथाउट, मर्सी मर्सी यानी एक सुंदर स्त्री, विथाउट मर्सी यानी दया रहित या दया विहीन, एक दया विहीन सुंदर या बेवफा औरत। लिखते हैं ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। नाइट एट आर्म्स, नाइट में सरदार, एट आर्म्स में जिसके हाथों में अस्त्र और शस्त्र हों। यानी कवि पूछ रहे हैं, सरदार जी से पूछ रहे हैं कि ऐ सरदार, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार जी, एलॉन एंड पेलली, एलॉन मीन्स अकेले और पेलली मीन्स मुरझाए हुए ना, बहुत दुखी दिखने वाला चेहरा। कहा कि आप अकेले यहाँ पर मूर्छित हो करके यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, है ना, तुम्हें क्या कष्ट है। लॉइटरिंग मीन्स भ्रमण करना, यानी बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना। तो कवि सरदार जी से कहता है, अय अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार जी, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम अकेले यहाँ पर क्यों घूम रहे हो और तुम्हारा चेहरा दुख के कारण पीला है। द सेज हैज विथर्ड फ्रॉम द लेक, सेज एक प्रकार की घास है, हैज विथर्ड मूर्छित हो गई है, सूख गई है, फ्रॉम द लेक, लेक मीन्स झील, यानी झील के किनारे की जो घास है वो भी सूख गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई चिड़िया भी गीत नहीं गा रही हैं। यानी झील के किनारे की घास सूख गई है, चिड़िया भी मधुर आवाज़ में नहीं बोल रही हैं, लेकिन ऐ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार जी, आप यहाँ पर अकेले क्यों घूम रहे हो। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। आगे फिर कवि सरदार जी से पूछता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, यानी ऐ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार जी, आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं। सो हैगर्ड एंड सो ओ बिगॉन, हैगर्ड मीन्स होता है दुबला पतला यानी चिंतित, एंड सो बिगॉन, और बिगॉन मीन्स चली गई है, सो ओ आपके चेहरे की रौनक। कहा कि आपके चेहरे की रौनक चली गई है, आप इतने थके और पीड़ित क्यों लग रहे हैं। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल, गिलहरियों का भंडार भर चुका है, अर्थात गिलहरियों ने अपने पूरे साल के खाने भर का इंतजाम कर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल भी पूर्ण रूप से पक चुकी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी मैं देख रहा हूँ, ए लिली मीन्स कुमुदनी, ऑन दाई ब्रो माने आपकी भौहों पर, अर्थात मैं आपकी भौहों पर कुमुदनी के फूल के समान संकुचन देख रहा हूँ। विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, जो अत्यधिक थकान के कारण, बुखार के कारण आपके मस्तिष्क पर नमी आ गई है, अर्थात पसीने की बूंदें झलक आई हैं। एंड ऑन द चीक्स ए फेडिंग रोज, और आपके जो गुलाबी गाल हैं वो भी मूर्छित लग रहे हैं, यानी आपके गुलाबी गाल जो हैं वो मुरझाए हुए लग रहे हैं, आपके गुलाबी गालों की रौनक चली गई है। फास्ट विथर्स टू, यानी आपके गालों की रौनक भी चली गई है, सुंदरता मुरझा गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई मेट ए लेडी इन द मीट्स। अब सरदार जी रिप्लाई कर रहे हैं, आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, आई मेट मुझे मिली या मैं मिला, ए लेडी मीन्स एक
औरत से, महिला से, इन द मिड्स माने जंगल में। कह रहे हैं कि जंगल में मुझे एक महिला मिली। कैसी थी वो? फुल ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल में सुंदर, ब्यूटीफुल के पहले लगा है फुल, फुल ब्यूटीफुल यानी अति सुंदर। और कैसी थी? ए फेयरीज चाइल्ड, एक परी की बच्ची की तरह लग रही थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर बहुत हल्के थे, अर्थात वो बहुत धीमे धीमे छोटे छोटे कदमों से चल रही थी। एंड हर आइज वेयर विल्ड, और उसकी आँखें, विल्ड मीन्स जंगली, अर्थात हिरन जैसी, हिरनों की जैसी आँखों वाली, जो लोगों को देखते ही मदमस्त कर दे, यानी और उसकी आँखें जो थीं वो किसी को भी मदमस्त करने वाली थीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई मेड अ गर्लैंड फॉर हर हेड। आई मेड मैंने बनाया, एक गर्लैंड एक माला, फॉर हर हेड उसके सिर के लिए, गर्दन के लिए, यानी मैंने उसे पहनाने के लिए फूलों की एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट टू, और कंगन भी बनाए। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और कमर में बांधने वाली करधनी भी बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव। शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, एज ऐसे, जैसे शी डिड लव, कि वह मुझसे प्रेम करती हो, यानी उसने मुझे इस नज़र से देखा जैसे वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने एक मधुर आह भरी। अगला, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। आई सेट यानी मैंने बैठा लिया, हर उसको, ऑन माई पेसिंग स्टीड यानी बहुत तेज़ दौड़ने वाले अपने घोड़े पर, मैंने उसे बहुत तेज़ चलने वाले घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग इल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और सिर्फ उसे देखने के अतिरिक्त पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, यानी उसे देखने के अतिरिक्त पूरे दिन मैंने और कुछ नहीं देखा। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड। फार साइड लॉन्ग यानी इधर उधर, वुड माने फ्यूचर टेंस है, सी बेंड वह झुक जाती थी, यानी वह इधर उधर झुक जाती थी। एंड सिंग, और एंड देयर सी लुल्ड मी एस्लीप। एंड देयर, और फिर सी उसने, लल्ड मी मुझे लोरियाँ सुनाई, एस्लीप सोने के लिए, और फिर उसने मुझे सुलाने के लिए लोरियाँ सुनाई। एंड देयर आई ड्रीम्ड, आह ओ बिटाइड। एंड देयर, और फिर आई ड्रीम्ड जो मैंने स्वप्न देखा, आह अरे, ओ बिटाइड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। तो जो स्वप्न मैंने देखा था वो मेरे स्वप्न, देखे गए स्वप्नों में से सबसे आखिरी स्वप्न था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी पर, यानी उस ठंडी सी पहाड़ी पर, उस जंगल में उस रात को जो मैंने स्वप्न देखा उसमें से सबसे अंतिम स्वप्न यही था जिसका कवि ऊपर वर्णन कर रहा है। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, और सरदार जी बता रहे हैं कि स्वप्न में क्या क्या देखा उन्होंने। आयशा मैंने देखा, पेल मीन्स मूर्छित, धुंधले हुए, किंग्स मीन्स राजा, एंड प्रिंसेस टू और राजकुमार। सरदार जी बता रहे हैं कि मैंने वहाँ पर बहुत से मूर्छित राजाओं को और राजकुमारों को भी देखा। पेल वॉरियर्स, और बड़े बड़े योद्धाओं को भी देखा, वे सब भी वहाँ पर मूर्छित हुए थे, मुरझाए हुए थे। डेथ पेल वेयर दे आल, वे सब एकदम मृत्यु के नज़दीक थे, यानी मृत्यु के समान उनके चेहरे सब पीले पीले दिख रहे थे बहुत कष्ट के कारण। द क्राइड, और वे सभी लोग चिल्ला रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ला बेले डेम सन्स मर्सी, ए ब्यूटीफुल लेडी विथाउट मर्सी, अर्थात एक बहुत ही सुंदर बेवफा स्त्री, हैथ दी इन थ्राल, उसने आप सभी को, यानी उसने हम सभी को अपने जाल में फंसा लिया है। यानी जब मैंने
देखा कि वहाँ पर बहुत से राजा, राजकुमार और बड़े बड़े योद्धा, वे सब भी एकदम मृत्युशैया के समान थे, मृत्यु के एकदम नज़दीक दिख रहे थे। और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि एक दयाविहीन सुंदर स्त्री ने आप सबको अपने जाल में फंसा लिया है। I saw their starved lips in the gloom, who horrid warning gaped wide. I saw their starved lips in the gloom, यानी हल्की हल्की जो रोशनी थी उसमें मैंने उन सभी लोगों के सूखे हुए होंठ देखे। विथ हॉरिड वार्निंग, जो कि एक भयानक चेतावनी दे रहे थे। गेप्ड वाइड, यानी अपना मुंह पूरा विस्तृत रूप से खोल करके, यानी चिल्ला चिल्ला करके भयानक चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, और जब मैं जाग गया, एंड फाउंड मी हियर, अपने आप को इस स्थान पर पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंड से युक्त पहाड़ी की तरफ, उस ठंडी पहाड़ी की तरफ मैंने अपने आप को पाया जब मैं नींद से जागा। एंड दिस इज व्हाई आई सॉजर्न हियर। अब लास्ट पैराग्राफ में सरदार जी वास्तविक आंसर दे रहे हैं, वास्तविक जवाब दे रहे हैं। एंड दिस इज व्हाई, और ऐसा इसलिए है कि आई सॉजर्न हियर, सॉजर्न मीन्स ठहरना, रुकना। सरदार जी कहते हैं कि यही कारण है जिसके कारण मैं यहाँ पर ठहरा हूँ या रुका हूँ। एलॉन मीन्स अकेले, एंड पेलली लॉइटरिंग, और मूर्छित रूप से मुरझाए हुए चेहरे को ले करके, इसीलिए मैं अकेले यहाँ पर भटक रहा हूँ। दाऊ द सेज हैथ विथर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झील की घास सूख गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और चिड़िया भी नहीं गा रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सुंदर स्त्री, जो कि बहुत ही दया रहित थी, उसने मुझे अपने चंगुल में फंसा लिया है।